अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, अगर शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी और हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो फिर ये हेल्दी और जो है खस्ता और फ्लेवरफुल तिल के बिस्किट बनाकर ज़रूर सर्व कीजिए। ये बहुत सिंपल और इजी तरीके से घर में तैयार हो जाते हैं, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, वो भी विदाउट ओवन हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेकिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हमें पहले से रेडी करके रखनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम अपने बेकिंग पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसमें हल्का सा मैदा डस्ट करके चारों तरफ इसके फैला देंगे। ये इस तरह से मैंने मैदा डस्ट किया है, इसको चारों तरफ हम अच्छी तरह से इसको फैला देंगे ताकि सारा इस पर कोट हो जाए बेकिंग के बेस पे। अच्छा, इसमें अगर आप ना भी ऐड करेंगे तो भी जो है बिस्किट इसके बॉटम पे नहीं चिपकेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको पहले ग्रीस करके एक तरफ रख देते हैं। अब इसके साथ ये बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार में मैं हाफ़ कप शुगर ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें मैंने 3 अदद ये छोटी इलायची ली है। अच्छा, इलायची का इन बिस्किट में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, ये ना ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। इसके हम जो है खोल कर इसके दानों का यूज़ करेंगे, इसका छिलका जो है वो हम रिमूव कर देंगे। ये इस तरह से मैंने तमाम तीनों इलायचियों का जो है बीज निकाल के इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल दिए शुगर के साथ, उसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसका फ़ाइन पाउडर बना के रेडी कर लिया है। अब हम बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर जो है वो हाफ़ कप जो है वो देसी घी ऐड करूँगी मैं। आप चाहें तो इसकी जगह बनास्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं या मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको हेल्दी बना रहे हैं तो मैं इसको वो देसी घी में बनाऊँगी। और अगर देसी घी ना हो तो आप बनास्पति घी यूज़ कर लीजिए। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो हमने शुगर का जो हमने पाउडर बना के रखा था इलायची के साथ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे छन्नी रख के, क्योंकि इसको छान लेंगे हम। इसमें अगर मोटे-मोटे से पार्टिकल शुगर के या इलायची के रह जाएँगे तो वो इस तरह से सेपरेट हो जाएँगे। ये इस तरह से मैंने देखें इस तरह से मोटे-मोटे थे वो अलग हो गए हैं, इसको एक तरफ हटा देंगे। अब ये सबसे पहले हम स्पैचुला की मदद से जो है ना शुगर और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको 1 से 2 मिनट शुगर को घी के साथ मिक्स कीजिएगा ताकि थोड़ा-सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए ना। 1 से 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये इस तरह से हमने इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है घी के साथ शुगर को। अब ये मिक्स हो गया है तो अब मैं इसके अंदर जो है 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा ऐड करूँगी। अच्छा, अगर जो है आप चाहें तो इसको गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो अ, तिल लिए थे, उसको मैंने हल्का-सा ग्राइंड कर लिया था, दरदरा सा यानी कि ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, आप चाहें तो बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही अब इसको अच्छी तरह से पहले हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये फ्लोर जो है वो घी और शुगर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसको हाथों से मिक्स करनी है, क्योंकि स्पैचुला से ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, इसलिए हमें हाथों से इसका यूज़ करना पड़ेगा इसमें। हाथों को अच्छी तरह से धो लें या फिर आप जो है वो ग्लव्स का यूज़ कर लें, क्योंकि हम जब भी कुकिंग करने खड़े होते हैं तो पहले हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो या ग्लव्स पहन लें, जिस तरह भी आपको ईज़ी लगे। अब ये मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको इतनी अच्छी तरह में मिक्स करना है कि ये एक डो फॉर्म में आ जाए और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और बिल्कुल ये स्मूथ सा हो जाए। ये इस तरह से देखें बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है ये और एक डो फॉर्म में आ गया है। तो अब इसको वापस इसी बाउल में रखेंगे हम और इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे इसको। अभी मैंने इस तरह से इसमें रख दिया, इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब ये 15 मिनट के बाद ये जो है बहुत अच्छा सा हमारी डो ये बिल्कुल सेट हो गई थी। अब हम इसके बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिस्किट के लिए जो है ना मैंने ये एक स्पून लिया है, इससे ये होगा कि इक्वल हमारा मिक्सचर आएगा तो हमारे इक्वल सारे बिस्किट बनकर रेडी होंगे। ये इस तरह से हम थोड़ा-सा इसके अंदर जो है ना मिक्सचर ले लेंगे और इसको हल्का-सा मतलब गोल राउंड शेप देकर इसको एक हम हल्का-सा हाथों से प्रेस करके बिल्कुल कुकी यानी कि बिस्किट का शेप दे देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो गोल शेप में बिस्किट बना लें, लेकिन मैं थोड़ा इसमें कुकी कटर का यूज़ करूँगी, तो इससे थोड़े से बिस्किट ये प्रेज़ेंटेबल लगेंगे और देखने में अच्छे। और ये खाने में तो वैसे ही इतने फ्लेवरफुल खस्ता और क्रंची बनकर ये तैयार होंगे। अभी इस तरह से देखिए मैंने जो है बना लिया है ये, इस तरह से मैंने कुकी कटर से इसका शेप दे दिया। इसको हम बेकिंग पैन जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा था और उसके अंदर हम इसको रख देंगे। एक एक और बना लेते हैं इसी तरह। आप कुकी कटर में कोई सा भी शेप दे सकते हैं, काफ़ी सारे शेप्स आते हैं, किसी भी शेप में बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं, गोल शेप में भी बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं।
اچھا اس کی ایک میں آپ کو خاص جو ہے ٹپ بتاؤں گی ان بسکٹوں کی. اگر آپ اس کو مزید خستہ اور کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس میں 1 کپ جو آپ نے فلور اس میں ایڈ کیا تھا ہم نے، اس میں ہم جو ہے 2 ٹیبل اسپون جو ہے نا فلور نکال لیں اور اس کی جگہ 2 ٹیبل اسپون جو ہے بیسن ایڈ کر دیں گے تو یہ اور مزید خستہ اور کرسپی بن کر تیار ہوں گے. اب یہ اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک اور بنا کے سہ لیے. اب یہ سارے اسی طرح سے ہم بنا کے ریڈی کر لیں گے. ابھی دیکھیں میں نے اور یہ تھوڑا سا میرا مکسچر جو ہے بچ بھی گیا تھا، اس کو میں دوسرے بیچ میں بنا کے تیار کر لوں گی. اور یہ اس طرح سے میں نے سارے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں. اور ڈفرینٹ شیپ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی شیپ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اب اس کو ہم بیک کریں گے تو بیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو انڈے کی زردی سے جو ہے پہلے برش کر لیں گے. کہ انڈے کی زردی لگانے کا پرپز یہ ہوگا اس سے ہمارا کلر اچھا آئے گا. اچھا انڈے کی زردی کا ہی یوز کیجیے گا کیونکہ کلر صرف انڈے کی زردی سے ہی اچھا آتا ہے اوپر، باقی کسی بھی چیز سے اتنا پراپر نہیں آتا. آپ ملک بھی لگا سکتے ہیں، اس میں پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انڈے کی زردی سے اس میں کلر بہت اچھا آ جاتا ہے. اب اس کے اوپر سے ہم تھوڑے سے جو ہے نا وہ تیل اسپرنکل کر دیں گے یہ اس طرح سے اور اس کو ہم بیک کریں گے. اچھا بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پاٹ کا یوز کیا ہے، یعنی کہ میں وداؤٹ اوون کر رہی ہوں اس کو. تو میں تقریباً اس کو 30 سے جو ہے 40 منٹ کے لیے بیک کروں گی. اور یہ دیکھیں میں نے 30 سے 40 منٹ تقریباً مجھے لگے تھے بیک کرنے میں. اور اس کو بالکل سلو میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے، بالکل سلو جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس پہ ہم نے اس کو جو ہے بیک کرنا ہے. یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہماری جو ہے بسکٹ یہ بالکل بیک ہو گئے. 40 منٹ مجھے لگے تھے اس کو بیک کرنے میں. اور اگر آپ اس کو اوون میں کریں تو 160 ڈگری پہ جو ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ اس کو کیجیے گا. یہ ہمارے بہت کرسپی، ہیلدی اور سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ جو ہے تل کے بسکٹ بالکل ریڈی ہیں. یہ ٹی ٹائم کے لیے بالکل پرفیکٹ رکھتے ہیں. بس آپ ہر اسٹیپ کو کیئرفلی بالکل جو ہے فالو کیجیے تو یہ بہت اس کے بسکٹ کے بیسٹ رزلٹ آتے ہیں. اور کھانے میں تو بہت ہی فلیورفل ہوتے ہیں. شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو بنائیے، اسی ٹی پارٹی میں بنائیے، پارٹی وغیرہ میں سرو کیجیے بنا کے. یہ بہت زبردست بن کے تیار ہو جاتے ہیں. کھانے میں فلیورفل اور بہت ہیلدی بھی ہوتے ہیں. ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. گھر کا بنا ہوا کھائیے، ہیلدی رہیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.